कहते हैं ना कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स होती है उसको हमने परफॉर्म किया होता है, हमें उस चीज़ के बारे में सब कुछ ही पता होता है। तो मैं प्राची आज अपने चैनल रिवीजन तरीका में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि आप किस किस तरह से उसे अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी कोई लेबोरेटरी वाली परफॉर्मेंस नहीं, मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की प्रैक्टिकल लेके आई हूँ जो कि हम अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। कंप्यूटर को अगर हम नहीं कर सकते तो मैंने उसका अल्टरनेट भी आपको आगे बता दिया है। तो जो हमारा टाइटल है आज के प्रैक्टिकल का वो है टू परफॉर्म टू लोकेट एन आर्टिकल फ्रॉम मेडलाइन डाटाबेस। मतलब पबमेड जो लिटरेचर होता है हमारा एनसीबीआई में, जैसा कि हमने थ्योरीज में पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको आई बटन में मेरे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो उसे हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, उसे क्या हम अपने कंप्यूटर में एसेस कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे फ्री आर्टिकल्स होते हैं जिससे हम एसेस कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसे हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का जो हमारा टाइटल है वो क्या है? टू लोकेट एन आर्टिकल फ्रॉम मेडलाइन डाटाबेस। मतलब हम अपना कोई भी आर्टिकल को मेडलाइन डाटाबेस में से निकालेंगे उसको स्टडी करने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद हम अपना गूगल सर्च करेंगे। अगर तो हमारे पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, आप में से किसी के पास भी, तो आप इसे मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप साइट ओपन करके भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद गूगल आ जाएगा। गूगल पे हमें सर्च करना है तो हमें सर्च करना है यहाँ पे NCBI। तो NCBI क्या है हमारे पास? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास ये फर्स्ट साइट आ जाएगी, हमें इसे ओपन कर लेना है। तो ये हमारा होम पेज खुल गया हमारा NCBI का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऑल डाटाबेस आ रहा होगा। तो हमें कोई भी आर्टिकल निकालना है, तो आर्टिकल हम कहाँ से निकाल सकते हैं? अपने पबमेड में से। तो हमें यहाँ पे पबमेड को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? अपनी साइट खोली। साइट खोलने के बाद हमने अपना सेकंड होम पेज NCBI को ओपन कर लिया। फिर उसके बाद हमने ऑल डाटाबेसेस की जगह पबमेड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे कि हमें कुछ भी चाहिए, मतलब किस चीज़ पे आर्टिकल चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं लंग कैंसर। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। लंग कैंसर सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पे इसे नॉर्मली सर्च करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह भी कुछ हमारे पास फाइंड आउट होंगे, पर इसमें से हमें देखना है कि हमें कौन सा बेटर लग रहा है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें लिखी होती है। तो फॉर एग्जांपल हम अपना सेकेंड वाला नर्व स्मोकर वाला हम सेलेक्ट करते हैं, नेवर स्मोकर्स वाले में सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये आर्टिकल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं ये इसकी जो हमारी टाइटल कहते हैं वो टाइटल आई है। यहाँ पे इसकी PMID भी आ गई है, DOI भी आ गई है, इसकी एब्स्ट्रैक्ट भी आ गई है। तो हमें जो मेनली होता है यही देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या आया है। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं। हम जैसे देख सकते हैं हम क्या क्या फाइंड आउट हो गया। PMID फाउंड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डेट ऑफ पब्लिकेशन भी हो गई जैसे। और जो यहाँ पे नेम होता है, जर्नल का नेम भी कई बार लिखा होता है, पर इस आर्टिकल में नहीं है, कई कई में होता है इसमें। फिर उसके बाद उसकी क्या दी हुई है? हमें कीवर्ड्स दिए हुए। अगर हम ये कीवर्ड्स डालेंगे तो हम डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ सिमिलर आर्टिकल्स दी हुई है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमारा किसी भी आर्टिकल को हम अलोकेट कर सकते हैं। तो एक होता है कि हम अपना लिटरेचर में भी जाके
इस चीज को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पबमेड किया, पबमेड के बाद लिटरेचर, तो हमने ये देख लिया, ये हमारी आर्टिकल थी। आर्टिकल में देख सकते हैं हम, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे ये ऑथर का नेम है, उसके बाद इसकी एफिलिएशन अभी एक्सपैंड है, फिर इसकी PMID भी दी हुई है, यहाँ पे DOI भी दी हुई है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, और हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो हमने कैसे किया, आप लोग को पूरा क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो जैसे कि हम इसे बैक कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे 2 टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड करेंगे हम यहाँ पे पबमेड, और यहाँ से इस साइड से लिटरेचर। तो आपके पास से कुछ इस टाइप का हो गया, डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं, या इसे हम अगेन पबमेड की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। और हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लंग कैंसर सर्च किया था। अब हम लंग कैंसर सर्च करने के अलावा कोई और डिजीज़ को हम सर्च करते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल वही साइट ओपन हो जाती है, चाहे हम दोनों तरह से करें। तो हमने लंग कैंसर किया था, हम कुछ HIV से रिलेटेड सर्च करते हैं, HIV इन्फेक्शन वाली सर्च करते हैं। इस पे हमारा कौन कौन सा डाटा या आर्टिकल अवेलेबल है। हार्ट डिजीज मैकेनिज्म, तो हम हिस्ट्री, नॉर्मल हम हिस्ट्री वाले को ओपन करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो टाइटल है वो दिया हुआ है, इसके बाद इसकी जो PMID है वो लिख रखी है, और इसकी DOI लिखी है, PMCID भी लिख रखी है, इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, इसका पर्पस भी लिख रखा है रिव्यू का, और जो भी हमारे पास समरी वगैरह है, और इस एब्स्ट्रैक्ट में इसकी कुछ फिगर्स भी है। उसके बाद नीचे हमेशा सिमिलर आर्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो पबमेड होते हैं हमारा, उसमें मेडलाइन के आर्टिकल्स को हम निकाल सकते हैं। तो मेनली जो होता है इसमें हम क्या क्या देखते हैं, हम अपने टाइटल को देखते हैं, ऑथर को देखते हैं, जर्नल को देखते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन देखते हैं, उसकी क्या इशू है, साइटेशन नंबर जो होती है हम उसे भी फाइंड आउट करते हैं। साइटेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद इसकी कौन सी PMID है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा टू लोकेट एन आर्टिकल फ्रॉम मेडलाइन डाटाबेस। तो सिंपली इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर इसका डाउनलोड फॉर्म अवेलेबल हो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, यह अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल में हम यहाँ पे NCBI को टाइप कर देंगे, जो कि हमारा है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर तो हमें, जो हम ट्रेंड पर्सन है, मैं एक बार चला लिया तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट पबमेड में जा सकते हैं। पबमेड में आ गए तो यहाँ पे लिटरेचर वाला ही खुलेगा। तो अब हम यहाँ पे फिर से अपना लंग कैंसर सर्च करते हैं। यहाँ पे आ रहा है लंग डिजीज, लंग कैंसर, हम कुछ भी सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो कर लिया, तो लंग कैंसर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने लंग कैंसर सेलेक्ट तो कर लिया, उसके बाद हम कौन सा इसमें से देखना चाहते हैं, डिजीज वाला। तो हमने जो सेकंड वाला देखा था, अब हम इसका कुछ दूसरा फॉर्म देखते हैं, कुछ ये वाला ओपन करते हैं। ये फ्री आर्टिकल है, कई आर्टिकल्स इसमें जो होते हैं वो पेड भी होते हैं। तो पेड वर्जन यूज़ करने के लिए जो भी इसका प्रोसीजर होगा हमें पहले वो पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी PMID दे रखी है, ऑथर का नेम दे रखा है, टाइटल रखा है, DOI दे रखा है, और ये आर्टिकल क्या है, फ्री आर्टिकल है, यहाँ पे लिख रखा है। एब्स्ट्रैक्ट है जिसको आप रीड कर सकते हैं, और ये कुछ कीवर्ड्स है जिन कीवर्ड्स को हम यूज़ करके इस आर्टिकल तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा है पबमेड वो कंप्लीट होता है। तो जो हमारा मेडलाइन होता है, वो मेडलाइन क्या होता है, तो मेडलाइन को समझने के लिए हम मेडलाइन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर हम गूगल पे सर्च करें मेडलाइन, तो हमारे पास क्या आता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं मेडलाइन इज ए बिब्लियोग्राफी डाटाबेस ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन
It includes bibliography information for articles, for academic journals covering medicines using pharmacy, density, वेटनरी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो ये क्रिएटेड किसके द्वारा था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इसकी हिस्ट्री है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड डेफ्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है और कुछ प्रोसीजर है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा जो मेडलाइन है ये एक यूएस नेशनल लाइब्रेरी, जैसे कि मतलब यूनाइटेड स्टेट में है और ये एनएलएम के द्वारा सिचुएटेड है, ये सब हमें पता है। ये इसकी जो रेफरेंस है मोर देन 25 बिलियंस है, यहाँ पे ओवर 26 बिलियंस भी आपको शो हो रहा है, पर जब मैंने इसे स्टडी किया था उस टाइम ये 25 बिलियंस थी। तो अब ये 26 बिलियंस को भी रेफर हो सकती है। तो इसी तरह से जो हमारा होता है ये कि हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट होता है पबमेड में एंट्री करने के बाद, और वहां से हम अपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट को निकाल सकते हैं। तो अगर तो आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको ये प्रैक्टिकल समझ आया तो आप इसे ज़रूर परफॉर्म करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कांटेक्ट करें। तो आप बने रहें ताकि मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाऊं वो आपको बहुत ही ईजी से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।